हो पहला कम वैलियां ने वैल कत्तने हो दूजा कम बोतलां दे डट पट्टने हो तीजा कम लैनी आपां मुੱਲ दी लड़ाई केड़ा आण के माही दा लाल टक्करे नी तेरे करके वो करके बढ़ाऊंगा मुंडा बकरे नी तेरे करके। बताता हूँ अगर आप इंस्टाग्राम तो चलाते ही होंगे तो इंस्टाग्राम में हर तीसरी या चौथी वीडियो आपको किसी लड़की की दिखेगी तो छोटे छोटे कपड़े पहन के डांस वगैरह या कुछ भी वैसे करती है और लोग उनको काफी व्यूज देते हैं और लोग उनको पसंद करते हैं। पसंद करते हैं, लोग उनको काफी लाइक्स करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को यही चीज चाहिए, उनकी माइंडसेट ऐसा बन गया हुआ है। हाँ, माइंडसेट ही लगा लो आप। अच्छा, क्योंकि लोगों को तड़का चाहिए। और आई थिंक मेरे को लगता है कि ये बात चमकीला जी को उस दौर में समझ आ चुकी थी कि लोगों को क्या चाहिए। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों को रिजेक्ट किया पगड़ी की वजह से। हाँ जी, लेकिन आपने ट्रेलर में देखा होगा इस फिल्म में उन्होंने पगड़ी उतारी, अपने केसों को दिखाया है। जो कि सिख धर्म में ऐसा नहीं होता, लेकिन उन्होंने दिखाया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चमकीला जी उनके लिए। मुझे कहीं ना कहीं आज भी ये बातें चुभती हैं कि अगर उनकी इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा लोग उन्हें पसंद करते थे, आज भी करते हैं जी जी, तो वो क्या दौर था जब इतने बड़े सिंगर को चलते शो में उसकी हत्या कर दी गई जी, और उसके ऊपर कोई केस नहीं हुआ, कोई रिसर्च नहीं हुई, उसका कोई हल नहीं निकला कि कैसे, क्यों, कब, किसने, कोई हल ही नहीं हुआ उसका। इस बात पे क्या बोलना चाहोगे? हेलो एंड नमस्ते, आप सब देख रहे हैं पॉडकेयर प्लस। मैं हूं पुष्पिंदर सिंह एंड आज का जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। टॉपिक क्या है? दलजीत दोसांझ सर की आने वाली फिल्म अमर सिंह चमकीला। देखिए सर, इसमें दो नाम है जी, दलजीत दोसांझ जो कि आज के टाइम के लेजेंड है, अमर सिंह चमकीला जो कि 90 के दशक के लेजेंड है। सो आज इस विषय पर बात करने के लिए मैंने बुलाया है आशीष कुमार जी को, जो कि सिंगर हैं और बहुत ज़्यादा चमकीला जी को स्टडी कर चुके हैं। स्टडी कैसे कर चुके हैं वो हम इनसे ही पूछेंगे। सर, आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जी कि जब आप इस लाइन में आए, सिंगिंग लाइन में आए, जी जी, चमकीला जी को ही क्यों चुना? सबसे पहले तो मैं आपने मुझे शो में इनवाइट किया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा हम आपका करेंगे सर, क्योंकि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी की नॉलेज आप हमें देंगे। जी जी, तो मैं शुरू से ही सिंगिंग करता आ रहा हूँ। अच्छा, और मैं उनको शुरू से ही सुनता आ रहा हूँ। क्योंकि चमकीला जी हमारे पंजाबी इंडस्ट्री में एक ऐसे उभरते हुए सितारे बने जिन्होंने की तहलका मचा दिया 90 के दशक में। हाँ जी, बचपन से काफी पुअर फैमिली में इनका जन्म वगैरह हुआ था। हाँ जी, वो उसकी कोई पता है आपको? इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ। अच्छा, जो कि बहुत ही गरीब फैमिली से थे। तो आगे चल के इन्होंने सोचा कि मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। अच्छा, खुदा न खास्ता इनको वहाँ भी कोई नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। हाँ जी, तो इसके बाद उन्होंने कारखाने में काम किया। कारखाने में काफी टाइम काम किया उन्होंने। हाँ जी, और मेरे ख्याल से जिंदगी भी उनकी कारखाने से ही बदली है। जी जी जी, है ना? कारखाना मेरे ख्याल से उनका एक टर्निंग पॉइंट था। हाँ, कारखाने से उन्होंने सिंगिंग सीखा, हारमोनियम प्ले करना सीखा। अच्छा, और उन्होंने उसके बाद लिखना शुरू किया। लिखना, गाने उन्होंने बहुत लिखे। हाँ जी, तो आपको पता है उस दौर में जो राइटर्स थे उनको इतने ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। क्योंकि 90 के दशक में राइटर्स की इतनी ज्यादा कीमत नहीं थी। जी जी, तो उनके लिए थोड़ा सा परिवार को चलाना, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी। घर वालों ने उनकी शादी। हाँ जी, उनके 2 बच्चे थे। हाँ, तो उनकी शादी हो चुकी थी और उनका परिवार चलाना काफी मुश्किल हो रहा था। क्योंकि राइटिंग करके वो परिवार चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या होते हैं 100, 200, 300, 400 रुपए मिलते होंगे ज्यादा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट क्या पता आपका महीने में आए या 2 महीने में आए। हाँ, ये भी बात है। बाकी के टाइम तो इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है। उस टाइम बिल्कुल फ्री। हाँ, तो
ये काफ़ी मुश्किल दौर निकला उनके लिए। और जब उन्होंने खुद गाना शुरू किया हाँ, तो पहली एल्बम निकाली, तो पहली एल्बम से ही वो उन्होंने पूरे पंजाब पे राज किया। ये मेरे ख्याल से 1980 की बात है जब उनकी पहली एल्बम आई थी। हाँ 80 की 80 की, हाँ, 80 की। 80 की। तो उसमें कहते हैं कि भाई इतना ज़्यादा उस एल्बम से वो फेमस हुए। जी। तो उसके बारे में क्या आप कहेंगे? लिखना तो उनको शुरू से ही शौक था मेरे ख्याल से। हाँ, और गाना उनका एक पैशन था। पैशन, हाँ। हाँ जी। उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग लिखे और वो काफ़ी सारे सॉन्ग में कंट्रोवर्सी में जा रहते थे, क्योंकि वो लोगों का मानना ये था कि वो अश्लील गाने ज़्यादा लिखते हैं। हाँ, तो ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रहते थे वो। इसी के ऊपर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जी सर। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि हमारे जितने भी सिंगर्स हैं, जी जी, क्या उनको सिर्फ अपना स्वार्थ, आज के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंट टाइम जी। की, क्या हमारे सिंगर्स को सिर्फ अपना स्वार्थ देखना चाहिए कि समाज के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए? ये सवाल पता क्यों पूछा मैंने जी। क्योंकि चमकीला जी भी उस टाइम में गलत लैंग्वेज में गाना गाते थे, लेडीज के लिए बहुत ज्यादा गलत शब्दों का इस्तेमाल करते जी। थे। वो मैं आपकी बात को काटना चाहूंगा, वो गलत नहीं करते थे, लेकिन वो क्या करते थे, डबल माइंडेड गाने लिखते थे। डबल मीनिंग, हाँ सॉरी, डबल मीनिंग गाने लिखते थे, तो उनकी वजह से थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाती थी। लोग आप कैरिमिनाटी को जानते हैं? हाँ, आप भी इसका मतलब उनकी वीडियोस देखते हैं? देखते हैं सर। हाँ, तो उनकी वीडियोस में भी ऐसे डबल मीनिंग्स शब्द इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल। तो लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, क्योंकि लोग आजकल इस चीज़ को देख रहे हैं लोग। और लोगों को आजकल क्या चाहिए? तड़का चाहिए। बिल्कुल। जिस चीज़ में लोगों को तड़का मिलता है, लोग उसी चीज़ को ज़्यादा देखते हैं। अब दूर क्या जाना, मैं आप ही की मिसाल देता हूं। लोगों में लिखा है लेट्स टॉक फॉर गुड। आप अच्छी यहाँ पे बातें कर रहे हैं, अच्छा माहौल है, और लोग बहुत कम ऐसे प्रमोट करते हैं और देखते हैं। बहुत कम देखना पसंद करते हैं। इसी के रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम तो चलाते ही होंगे, तो इंस्टाग्राम में हर तीसरी या चौथी वीडियो आपको किसी लड़की की दिखेगी जो छोटे छोटे कपड़े पहन के डांस वगैरह या कुछ भी वैसे करती है, और लोग उनको काफ़ी व्यूज देते हैं और लोग उनको पसंद करते हैं। हाँ, पसंद करते हैं। लोग उनको काफ़ी लाइक्स करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को यही चीज़ चाहिए। उनकी माइंडसेट ऐसा बन गया हुआ है। हाँ, माइंडसेट ही लगा लो आप। अच्छा। क्योंकि लोगों को तड़का चाहिए। और आई थिंक मेरे को लगता है कि ये बात चमकीला जी को उस दौर में समझ आ चुकी थी कि लोगों को क्या चाहिए। तभी वो उस दशक के ग्रेटेस्ट सिंगर बने हैं। जी, ग्रेटेस्ट की बात कर रहा हूँ। जी जी। वो भी लिखते थे ऐसे डबल मीनिंग सॉन्ग लिखते थे, गाते थे। तो हाँ, मेरा मानना ये है कि सिंगर को थोड़ा सा लोगों का भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए ना। ख्याल करना चाहिए, क्योंकि लोग सुनेंगे तो थोड़ा सा उन पे भी थोड़ा असर पड़ेगा, सोसाइटी पे असर पड़ेगा। हाँ, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा करना चाहिए, और उन्होंने किया भी था। उनके बाद उन्होंने कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी गाए हैं उन्होंने। कुछ नहीं, काफी अच्छे गाए हैं, बहुत सारे। रेयर केस में उन्होंने थोड़े हाँ, जी जी, डबल मीनिंग तो उन्होंने रेयर केस में गाए हैं। जी जी। तो होता है, ये चलता है, क्योंकि आप इसको पब्लिसिटी स्टंट भी बोल सकते हो आप इसको। हाँ, पब्लिसिटी स्टंट ये चीज़ है, क्योंकि लोगों को पसंद ही ये चीज़ें आती हैं। तो भाई साहब देखिए, चमकीला जी को आप सुनते हैं जी, उनके गाने भी गाए होंगे। जी जी, यानी कि आप सिंगर बहुत अच्छे हैं। जी, अच्छा तो खैर ठीक है। तो कोई एक सॉन्ग उनका? जी बिल्कुल। हो खांदे पींदियां नूं वेख के कदे ना सड़िए, आण ते गुआंढ च कदे ना लड़िए। ओ खांदे पींदियां नूं वेख के कदे ना सड़िए, आण ते गुआंढ च कदे ना लड़िए। ओ वैरी कर जाके भी कदे नहीं खाईदा, सज्जना दे नाल धोखा नहीं कमाईदा, मित्तरां दे नाल धोखा नहीं कमाईदा। क्या बात है। जी बिल्कुल। हो पहले ललकार नाल मैं डर गई, हो दूजे ललकार ना अंदर वड़ गई, हो तीजे ललकार नाल ना तेरा लैके
ਤੀਜੇ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਆਣ ਕੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਨੀ ਪੱਟੂ ਫਿਰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਨੀ ਪੱਟੂ ਫਿਰਦਾ ਹੋ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਵੈਲੀਆਂ ਨੇ ਵੈਲ ਕੱਤਣੇ ਹੋ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਡੱਟ ਪੱਟਣੇ ਹੋ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਮਾਹੀ ਦਾ ਲਾਲ ਟੱਕਰੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੱਕਰੇ ਨੀ तेरे करके ओ क्या बात है, क्या बात है। इस दौर में चमकीला जी गाने गाते थे ये वाले। हाँ जी। अभी अगर आप इस आज के टाइम में भी ऐसे गाने बजा दोगे ना तो आज के जितने भी सिंगर हैं वो सब खत्म हो जाएंगे सर। बिल्कुल सही बात आपने सही बोला ये, क्योंकि ये गानों की बात ही कुछ और थी। हाँ जी हाँ जी। आप ये देखते होंगे, आप कभी गाँव में गए होंगे, आपने वहां पे देखा होगा कि मैक्सिमम जो ट्रैक्टरों पे और यहाँ शादियों में जो गाने बजते हैं वो चमकीला जी के। लोग आज भी उनको सुनना पसंद करते हैं, चाहे वो कोई भी पीढ़ी हो, सारी पीढ़ियां उनको पसंद करती है क्योंकि उनके गानों में एक क्या बोलते हैं उसको, एक जुनून था। सर ये एक आपने जो बात कही है ना, मुझे कहीं ना कहीं आज भी ये बातें चुभती हैं कि अगर उनकी इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा लोग उन्हें पसंद करते थे, आज भी करते हैं जी जी, तो वो क्या दौर था जब इतने बड़े सिंगर को चलते शो में उसकी हत्या कर दी गई जी, और उसके ऊपर कोई केस नहीं हुआ, कोई रिसर्च नहीं हुई, उसका कोई हल नहीं निकला कि कैसे, क्यों, कब, किसने, कोई हल ही नहीं हुआ उसका। इस बात पे क्या बोलना चाहोगे? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो दौर, उस दौर में पूरी पंजाब इंडस्ट्री सदमे में आ चुकी थी कि ये क्या हो गया। इस तरह का क्रेज था उनका। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि बिल्कुल जीरो केस, किसी ने उनको इंसाफ दिलाने के लिए केस ही नहीं किया, इंक्लूड उनकी फैमिली। उनकी फैमिली वालों ने भी कोई केस दर्ज ही नहीं किया उनको इंसाफ के लिए। तो ये थोड़ी सी बात चुभती है, ये दुख लगता है इस बात का। और ये हमें ही नहीं, पूरी जो जितने भी लोग उनको सुनते थे वो सारे यही बात दोहराते हैं। सर मिथ क्या कहते हैं? मिथ तो अब क्या ही कह सकते हैं, सबकी अपनी राय और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई कुछ बोलता है क्योंकि उस दौर में वो फेमस बहुत थे, कुछ बोलते हैं कि इंडस्ट्री का या फिर कुछ हो सकता है, कोई साजिश वगैरह, लेकिन कोई मिला नहीं है, कोई सबूत नहीं मिला है। तो बहुत सारे उस दौर में पंजाब के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे, कुछ इस चीज़ को वजह मानते हैं और कुछ उनका प्रोफेशनल ही, मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि उनका प्रोफेशनल ही उनको थोड़ा सा ले गया, क्योंकि उन्होंने अपने दौर में, उनके दौर में जितने भी सिंगर थे, मैं सबका तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ सिंगर ऐसे थे जिन्होंने अपना प्रोफेशनल ही छोड़ दिया। अच्छा। क्योंकि उनको काम मिलना बंद हो गया था। तो उनकी डेथ के बाद? नहीं, उनसे पहले, जब वो फेमस थे। हाँ जी। अच्छा। तो मेरे को ये लगता कि वो भी वजह हो सकती है कि उन्हीं के जो कलाकार जो बेरोजगार हो गए। हाँ। अच्छा, ये कुछ बताए जाते हैं पॉइंट, लेकिन मतलब ये सब मिथ हैं। हाँ, मिथ हैं, लेकिन लोगों की बातें। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, लोगों का कहना है ये। बाकी क्लियरेंस तो मिला नहीं, क्योंकि कोई तहकीकात ही नहीं हुई, तो क्लियरेंस क्या ही मिलेगी। हाँ, क्या ही मिलेगी। और अब तो उनके ऊपर एक फिल्म भी आ रही है, लगता है फिल्म में दम तो बहुत है। बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि चमकीला जी को लोग प्यार ही बहुत करते हैं। हाँ। और ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट जाएगी, ये मेरे को लग रहा है, क्योंकि उनका ट्रेलर ही बहुत बढ़िया मैंने देखा है। अच्छा काम किया दिलजीत जी ने, तो अच्छा जाएगा ये। और उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि चमकीला जी का रोल प्ले करना, वो लोगों के रोल मॉडल है, लेकिन उनका रोल प्ले करना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है मेरे को लगता है। जैसे कि एक और सवाल मेरा है कि हमने काफ़ी सुना हुआ है जी कि उनकी 2 वाइफ हुई हैं। जी। तो पहली वाइफ को उन्होंने तलाक दे दिया था, ऐसा सुना हुआ है। हाँ जी। और दूसरी वाइफ से फिर शादी की उन्होंने। देखिए, बात ये है कि पहली शादी तो उनकी परिवार की मर्जी से हुई थी। हाँ।
परिवार वालों ने उनकी शादी करवा दी थी। हाँ। तो वो इतने ज़्यादा फेमस हो चुके थे, उनके साथ बहुत सारी फीमेल सिंगर ने गाने गाए। हाँ। और उनमें से एक थी अमरजोत कौर। अमरजोत कौर, हाँ जी, जो उनकी लाइफ पार्टनर बनी आगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उन्हीं के बारे में मैं आगे बताऊंगा। अमरजोत कौर के साथ उनकी जोड़ी इतनी फेमस हुई कि पंजाब में उनको ज़्यादा सुनना पसंद किया। हाँ। तो उनके प्रोग्राम एक दिन में 3-3 4-4 प्रोग्राम करते थे। और उन्होंने अमरजोत कौर के साथ कनाडा में प्रोग्राम किया। हाँ जी, कनाडा में, अमेरिका में, अच्छा, हाँ जी, दुबई तक के प्रोग्राम लगा के आए हैं। अच्छा, हाँ जी, चमकीला जी का मतलब इतना नाम हो गया था कि दुबई तक। हाँ जी, हाँ जी, क्या बात। तो उन्होंने बाहर जब उन्होंने प्रोग्राम किए फॉरेन कंट्रीज में, तो उनको लगा कि शायद इनके साथ ही मेरा करियर है। अच्छा, आगे इनके साथ ही चलेगा, अमरजोत कौर के साथ। हाँ जी। अच्छा, तो फिर इन्होंने उनके साथ शादी कर ली। अच्छा, हाँ जी, ये रजामंदी से। हाँ, हाँ, क्योंकि अभी उनकी वाइफ का मैंने एक इंटरव्यू देखा था। जी जी, तो उसमें यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो था उनको पुट किया गया कि क्या आपको पता था अमरजीत कौर के बारे में कि उनसे शादी करने वाले। तो चमकीला जी ने उनकी वाइफ ने बताया है कि चमकीला जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही जी कि उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी गुरमेल कौर जी जी, कि गुरमेल कौरे जो मैं इतना ज़्यादा फेमस हो गया हूँ कि मेरे साथ जो पार्टनर होती है ना, आधे पैसे वो ले जाती है। ये बात उन्होंने कही कि इसलिए मैंने उससे शादी कर ली भाई, कि पैसे तो घर में ही आएंगे ना। हाँ जी, हाँ। ये बात सच है। ये बात सच है ना। ये उन्होंने इंटरव्यू में भी बोला। तो एक चीज है, पैसे से भी काफी प्यार हो गया मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, हो जाता है ना। हाँ जी, बंदा जब कोई भी बंदा अगर फेमस होता है तो उनके पास जब पैसा आना शुरू हो जाता है तो बंदे के अंदर थोड़ी सी ना हो जाता है बंदे को ऐसा थोड़ा सा, तो बंदा पैसे के पीछे ज्यादा भागता है फिर। हाँ, जैसे अभी दिलजीत सर की फिल्म है। हाँ जी, उसमें ट्रेलर में दिखा रहे हैं कि कैसे चमकीला जी पैसे उड़ा रहे हैं। हाँ, सही है। वो ट्रेलर देख रहे हैं आप? हाँ जी, मैंने देखा था ट्रेलर। अच्छा, इसी ट्रेलर में एक मेरा सवाल है कि अमर सिंह चमकीला जी थे जी, उनकी पर्सनैलिटी कितनी गजब की है जी। तो क्या दिलजीत दोसांझ को एज अ चमकीला फैन आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो? जी बिल्कुल, नो डाउट। हाँ, चमकीला जी के करैक्टर में मेरे ख्याल से मेरे को लगता नहीं कि दिलजीत से बेटर कोई हो सकता है, क्योंकि उनको उनका रोल बहुत ही ज़्यादा सूट किया। हाँ, ऐसे लगता नहीं है कि वो दिलजीत जी हैं, वो मेरे को लगता है, ऐसे देखने में लगता है कि वो चमकीला जी हैं। हाँ, हाँ जी, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। तो क्या लगता है आपको कि जितनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग चमकीला जी की थी, इस फिल्म को मिलेगी इतनी? नो डाउट होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। मेरे को ट्रेलर में काफ़ी मज़ा आया जी। एक चीज़ आपने नोटिस की जी, दिलजीत जी ने उसमें पग नहीं डाली है। हाँ जी, हाँ जी, सही है। इसमें इस बात पर बहुत ज़्यादा मैंने सुना हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है कि दिलजीत सर ने पग के कारण काफ़ी फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया था, है ना, रिजेक्ट किया था। हाँ, तो इसके बारे में कुछ पता है आपको, कोई आइडिया कि उन्होंने क्यों इसको एक्सेप्ट किया? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हाँ, आपने सही कहा कि उन्होंने बहुत सारी फिल्मों को रिजेक्ट किया। हाँ, पगड़ी की वजह से। हाँ जी, लेकिन आपने ट्रेलर में देखा होगा, इस फिल्म में उन्होंने पगड़ी उतारी, अपने केसों को दिखाया है। हाँ, जो कि सिख धर्म में ऐसा नहीं होता, लेकिन उन्होंने दिखाया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चमकीला जी उनके लिए क्या होंगे। वो बहुत ही अपने आप को गर्व महसूस कर रहे होंगे अपने आप में कि उनको उनका रोल मिला। सर, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ जी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इम्तियाज सर की भी तारीफ करनी पड़ेगी। सही बात, बिल्कुल। इनके डायरेक्टर हैं। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने कैसे दिलजीत सर में चमकीला जी को देखा होगा। सही बात है ना। तो दोस्तों, अंत करते हैं इस एपिसोड का। आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन खुला है, हमें अपनी राय दें। अगर देखिए, सटीक जानकारी तो हमारे पास भी नहीं है, हम भी वही सुनी सुनाई और पढ़ी पढ़ाई बातें कर रहे हैं। सो फिल्म आ रही है, फिल्म ज़रूर देखें। हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे फिल्म का, जस्ट हमें अच्छी लगी, ट्रेलर अच्छा लगा तो हम उसकी बात कर रहे हैं। एंड एक बहुत ज़रूरी बात है, अगर आपको सही पॉइंट पता हो
यस ब्रीफ में कोई बात पता हो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, उसमें ज़रूर हमें जानकारी दें। एंड बहुत सारी बातें हमारे भाई ने हमें बताई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर जी। एंड हम चाहेंगे कि इन फ्यूचर भी आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। जी बिल्कुल। पॉड केयर आपका बहुत बहुत आभारी है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर से, आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।